वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो मेन फीचर्स हैं इस कंपनीज एक्ट 2013 के, उसमें पहला फीचर है जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो है कि फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर्स को टू ग्लोबल मार्केट to ensure transparency and accountability in the working of companies. Second one is कि कंपनीज एक्ट ने वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। एंड थर्ड वन इज़ कि इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसने एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर दिया है, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर ऑल कंपनीज। नेक्स्ट वन इज़ कि the new act of 2013 requires a detailed prospectus to be issued instead of statement of in lieu of prospectus by private companies. Fifth one is कि ये एक्ट एम्पावर करता है सेबी को टू प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज विच कैन फाइल शेल्फ prospectus with the registrar. And next one is कि ये एक्ट एम्पावर करता है कंपनी को टू इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड इस एक्ट के अंदर कंपनीज बायबैक कर सकती है अपनी शेयर्स, एंड जो एनबीएफसी है वो गवर्न होंगी आरबीआई के रूल्स से इन द मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड नॉट बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Ninth point is that the company is required to prepare and file financial statement जिसमें इंक्लूड होंगी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म इन स्पाइट ऑफ फाइलिंग सेपरेटली। जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंट्स स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 1956 के एक्ट में सेटअप की गई थी, उसको रीनेम कर दिया 2013 के एक्ट ने एज नफरा, दैट इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कंपनीज एक्ट में जो भी कंपनी है, एवरी कंपनी हैविंग अ स्पेसिफाइड नेटवर्थ और टर्नओवर or net profit during any financial year is required to constitute the CSR committee. Next one is कि एक्ट की सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग जो टर्म लोन है उसमें डिबेंचर्स इंक्लूड नहीं होंगे, जबकि पहले के एक्ट में लोन की डेफिनेशन में डिबेंचर्स इंक्लूड किए जाते थे। अंडर सेक्शन 447 ऑफ न्यू एक्ट, while defining fraud, provisions are made for stringent punishment for this offence. सेक्शन 447 में फ्रॉड के लिए stringent punishment डिफाइन की गई है। And the Companies Act 2013 makes the submission of auditor's certificate mandatory before the tribunal grants sanction for compromise or arrangement. So it may be ensured that the compromise or arrangement by the company is in conformity with the prescribed accounting standards. जो कंपनी जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट कर रही है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंफॉर्मिटी में होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कि अंडर न्यू एक्ट अगर कोई एप्लीकेशन है अगेंस्ट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी तो हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट जो भी एप्लीकेशन है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने ही फाइल की जाएगी। और इसमें एक प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज एसेट्स बाय अ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड जो न्यू एक्ट है वो सीक करता है टू रैशनलाइज द रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज by providing that a company which fails to repay the debt of secured creditors, यानी कि अगर कोई कंपनी है वो अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर का डेट रीपे नहीं कर पाती है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 50% और मोर ऑफ इट्स डेट अमाउंट, में ऑल्सो अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, यानी कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को फॉर डिक्लेयरिंग द कंपनी एज अ सिक कंपनी। नेक्स्ट वन इज़ दैट जो भी ऑफेंसेस हैं वो जो पनिशेबल है विद फाइन आर कंपाउंडेबल बाय एग्रीव्ड पार्टीज म्यूचुअली अंडर सेक्शन
441 एंड द ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट है और विद बोथ कैन बी कंपाउंडेड with the permission of special court, can be compounded with the permission of special court. And next one is to have effective procedure for agreements or mediation. A new provision is inserted for setting up mediation and conciliation panel of experts. Next one is it has been provided that the company liquidator for a voluntary winding up company shall be appointed from the panel प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर किसी कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसका जो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैनल प्रिपेयर किया है उससे अपॉइंट होगा. And section 21 is that as regards disclaimer of onerous property of a company which is being wound up by the company liquidator, the powers and functions were exercisable by the court are now transferred to the tribunal. यानी कि जो powers पहले कोर्ट के पास थे वो अब ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं फॉर द ऑनरस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में जो भी पावर है जो कंपनी वुंड अप होने वाली है उसके. एंड अंडर सेक्शन 455 डॉर्मेंट कंपनीज़ के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो भी प्रोवाइडेड किए गए इस नए एक्ट में. एंड जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कैन नाउ हैव मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एज अगेंस्ट द मैक्सिमम 50. एंड नेक्स्ट वन इज़ जो परमिसिबल लिमिट है 18 मंथ्स की फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, सो वो कम कर दी गई है, उसको कम करके 9 महीने कर दिए गए हैं इन द प्रेजेंट एक्ट. सो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको 9 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होगी. नेक्स्ट वन इज़ कि नई कंपनीज़ एक्ट के जो सेक्शन 149 है वो मैंडेटरी करती है फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के लिए कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर उनकी कंपनी में होगी. एंड नेक्स्ट वन इज़ कि at least 1 director of the board must have stayed in India for not less than 182 days in the previous calendar year. Next one is कि every listed company जो भी company listed है to have at least 1/3 of total number of its directors on its board as independent directors, यानी कि कोई भी कंपनी है उसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें जो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स के 1/3. एंड नेक्स्ट वन इज़ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स है जो कि पहले 12 थी अब उसको 15 कर दिया है नए कंपनीज़ एक्ट में. नेक्स्ट वन इज़ कि इट हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर अ डायरेक्टर हुज़ रिज़ाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट. अगर कोई डायरेक्टर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करता है तो उसको अपने रेजिग्नेशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज़ ऑफ सच रेजिग्नेशन, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर उसे रेजिग्नेशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करनी है. एंड न्यू कंपनीज़ एक्ट 13 रिक्वायर्स अ कंपनी टू होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर्स, यानी कि 4 मीटिंग्स उनको हर साल रखनी पड़ेगी और जो मीटिंग्स के बीच का गैप है 2 मीटिंग्स के बीच का वो 120 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए. एंड द लिमिट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 5 to 7.5%. नेक्स्ट वन इज़ जो प्रोविज़न बनाया गया टू अपॉइंट एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर सच कंपनी बाय द कंपनी लॉ अथॉरिटी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ